ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಬ್ ಕಾಜಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಕಾಟೂಜಿರವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ SY ಕುರೇಶಿರವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಾಬ್ ಮೌಲಾನಾ ಅರ್ಷದ್ ರಶೀದ್ರವರೇ, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಜೀಮ್ನ ಮತ್ತು ಅಂಜುಮನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಈ ಒಂದು ಅಂಜುಮನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ದುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. 1947ನೇ ಇಸ್ವಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ 1919ರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. 1947ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 11% ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆಯರವರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 1835ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3% ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದು ಸುಮಾರು 112 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷರತೆ 1947ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 11ರಿಂದ 14% ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 11 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿದ್ದಂಥ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 76% ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, जब गुलिस्ता को लहू की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्ता को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हम ही गर्दन कटी. जब गुलिस्ता को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी. फिर भी ये कहते हैं हम ये अहले चमन ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं है. ये ऐसा क्योंकि हमारा उत्तर भारत से ही काफ़ी लोग आए हैं. जस्टिस काटू जी, कुरैशी जी भी. कर्नाटक सबसे पहले जो रिजर्वेशन का मामला जब आया
मैसूर के महाराजा 1902 में पहला रिजर्वेशन दिया था। जब रिजर्वेशन का बात आई तो सर विश्वेश्वरैया उसका दीवान थे। जब रिजर्वेशन दिया तो वो इस्तीफा दे के चले गया। महाराजा साहब ने झुका नहीं, बोला हम सबको मौका देना चाहिए, इसलिए हम इस रिजर्वेशन को लागू करेंगे। इसलिए कर्नाटक में सबसे पहले, क्योंकि ये शहर, ये कर्नाटक सबसे पहले टिप्पू सुल्तान के ज़माने में टिप्पू सुल्तान जी इधर सिल्क ले आया कर्नाटक में। सिल्क के बाद 1907 में बेंगलुरु शहर साइंस सिटी बन गया। 1947 से बाद 47 से ये पब्लिक सेक्टर का हब बन गया। 1947 के बाद सिल्क साइंस मिल्क सिटी बन गया बेंगलोर। 1985 से आज भी सिलिकॉन सिटी बन गया है। सिल्क से लेकर सिलिकॉन होने तक कम से कम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। इस स्टेट में हर तालुक में, हर जिले में कम से कम 5 इंजीनियरिंग सीट है। साल में हम लोग 1 लाख इंजीनियरिंग सीट देते हैं। ये तरक्की जो अंजुमन के जो लोग थे, मैंगलोर में मणिपाल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से सारे लोग शिक्षा के बारे में उसका प्राथमिकता तो जो थी, इसके लिए हम लोग इस तक पहुंच पाया। शिक्षा जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं पहले ही कहा था 1947 में सिर्फ 11 से 14% लोग शिक्षित थे। अभी 75% भी पार हो चुके हैं। फिर भी it doesn't mean that the literacy people who have learned to read and write, they are educated. There is a vast difference between the literacy and the educated one. It doesn't mean the man who is literate be an educated. The educated man may not be a literate, but he is highly educated because he knows the pulse of this country. Country has got 22 official languages. ऐसा खूबसूरत चमन है, 22 बोली बोल जाता है, अधिकृत भाषा है। 28 भाषा लाइन में खड़े हैं 8 शेड्यूल के लिए, अधिकृत भाषा का दर्जा पाने के लिए। कुल मिला के 19,000 भाषाएं इस देश में हैं। 7 बड़े बड़े धर्म हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्राइस्ट धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ज़ोरास्ट्रियन धर्म। 7 बड़े बड़े, कोई दुनिया में ऐसा जगह नहीं मिलेगा इतना धर्म, इतना भाषा बोलने वाला और जो प्रैक्टिस करने वाला पूरा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो इसी वतन में मिलेगा आपको। सब हम लोग भाईचारा, हमेशा इस देश में भाईचारा के लिए हम लोग पूरा माना जाता था। खासतौर दक्षिण भारत में हमेशा कोई फर्क नहीं होता था राम और रहीम के बीच में। हम सब एक ही रहते थे और रहेंगे भी। कुछ लोग कोशिश करेंगे राम और रहीम के बीच में फूट डालने के लिए। इस जमाने में होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा उन लोगों को सक्सेस मिला होगा, मगर वो सक्सेस काफ़ी नहीं है। इसलिए केरला में एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी बोला, हमारा पार्टी इधर तरक्की नहीं हो रहा है क्योंकि इधर काफ़ी शिक्षित लोग हैं। कहाँ अशिक्षित लोग रहता है उधर नफरत और अशांति फैलता है। इसलिए मेरा अनुरोध है अंजुमन से भी और मेरा भाई मुजम्मिल साहब से ज़्यादा हमारा बच्चों को शिक्षा देने का काम हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले प्राथमिकता हमको शिक्षा में देना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि हमारा
जो संविधान का चेयरमैन रहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक बात किया था, मैं कन्नड़ में बोल दूंगा उसको, बदुकलु राजकीयಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ, ಬದುಕಲು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ, ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. इसके मतलब जीने के लिए सियासत में मत आइए, कुछ बदलाव लाने के लिए सियासत में आना है करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला. राजनीति एक जवाबदारी है, एक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है. तो इसलिए जो कासदोर पॉलिटिकल लीडर्स जो रहता है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा जोर देके इस देश का बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा शिक्षा देने का काम करना है. इस कदमों में जो हमारे मुज़म्मिल साहब और अंजुमन के लोग 100 साल से, उससे पहले भी काफ़ी लोग इस अंजुमन के लिए काफ़ी जो सैक्रिफाइस किया है. मैं हमारे बेंगलुरु में भी एमएलए रहा, कासदौर हमारा अच्छा एक गुरु मानते थे हम, एसएम याया साहब, उसका देन भी नहीं भूल सकता हूँ. वो भी काफ़ी इस अंजुमन और इस जगह में बनाने के लिए काफ़ी मदद भी किया था. इन्हीं शब्दों के साथ आप सब मेरे को इधर बुला के 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया. इसके लिए मैं मुज़म्मिल साहब को और अंजुमन के सारे पदाधिकारीगण को मेरा वंदन समर्पित करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ. नमस्कार, आदाब.